मात पितारा पगल्या पूजो जिसने तुमको जन्म दिया। मात पितारा पगल्या पूजो जिसने तुमको जन्म दिया। सरवण जैसा लाल बनो रे भाई जिसका अमर नाम हुआ। सरवण जैसा लाल बनो रे भाई जिसका अमर नाम हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है हमेशा कि यार मेरा तलाक हो रहा है तो मुझे कितना परसेंट मेंटेनेंस देना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है, हर किसी के माइंड में रहता है कि यार हम दोनों के बिगाड़ चल रहा है, 498 मेरी वाइफ कर दी तो अब रिश्ता बचने वाला है नहीं, तो मेरे पे कोर्ट कितना परसेंट डिसाइड करेगा, मेंटेनेंस कितना नहीं करेगा। काफ़ी लोगों में 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि कितना बनता है मैक्सिमम और कितना नहीं बनता है, क्या डिपेंडिंग होता है, क्या प्रोसेसिंग होता है। आज जान लो दोस्तों, एक एक पॉइंट में आपके जो माइंड में रहते हैं वो क्लियरली कर देता हूँ। कोई क्या कह रहा है आपको, कोई क्या कह रहा है, किसके बारे में कौन ये बता रहा है, वो बता रहा है, वो सब कुछ क्लियरली मैं इसमें कर दूंगा, पूरी डिटेल में आपके। देखिए आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो ना, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो ना, मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपकी पे स्लिप होती है, जो बेसिक होता है ना आपका, जो आपका बेसिक बनता है, अलाउंसमेंट अलग से होता है। वो अलाउंसमेंट ही आपकी पर्सनल होता है, वो पर्सनल खर्चा होता है वो अलग से। इकोनॉमिक्स आपका जो बेसिक होता है ना वही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई भी छोटी कर्मचारी हैं जिसकी बेसिक हो गया 25-26 हज़ार रुपये है, लेकिन उसको सैलरी मिल रही है 30-32 हज़ार रुपये, जो अलाउंसमेंट वगैरह लग के और अलग चीज़ से, ठीक है। तो क्या उसमें से किस में बनेगा, तो मैं आपका जो डाउट होता है ना वो क्लियरली कर देता हूँ। जो आपका बेसिक होता है ना उसका 20% से लेके 25% बनता है, मैक्सिमम बनता है। फाइनल आपका मेंटेनेंस बनेगा ना, कोई से भी आप उठा के देख लेना, अगर ज़्यादा बना है तो वो आपकी गलती से बना है, ठीक है। आपने उसको आगे चैलेंज किया नहीं है, ठीक है, वो गलती आपकी है। नहीं तो कोई सा भी कोर्ट है ना जो फुल फाइनल जो देता है ना, मतलब मेंटेनेंस पत्नी को, वो उसके गुजारे के लिए देता है 20 से 25% के लिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं है तो, अगर बच्चा है तो मैक्सिमम 30% या 33% देगा। 33% से ज़्यादा मेंटेनेंस लगता नहीं है कभी भी, ठीक है। और बच्चे का सेक्शन 25 होता है, उसमें बच्चे का मेंटेनेंस ले सकती है पत्नी, सबको पता है। लेकिन मेंटेनेंस बच्चे का आप देखना पड़ेगा, चाहे पत्नी जॉब करती है नहीं करती है। आधा पत्नी को देना पड़ेगा, आधा उसको पिता को देना पड़ेगा। दोनों का होता है बीच में, शेयर कस्टडी बोलते हैं जिसे, दोनों का म्यूचुअल बच्चे की शेयरिंग होगी, जो भी बच्चे पे खर्चा होगा दोनों माता पिता का होगा, ठीक है। लेकिन पत्नी का जो मेंटेनेंस बनता है वो 20% से लेके 25, मैक्सिमम 20 पे ही रहता है, लेकिन कहीं पर कोर्ट में होता है वो 25 हो जाता है। फाइनल जो मेंटेनेंस आपका फाइनल जो भरण पोषण बनता है वो है। लेकिन इंटरिम के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, इंटरिम होता है ना वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे, ठीक है। या तो आपके वाइफ होती है जो आपका 16 नंबर फॉर्म पे स्लिप वगैरह जो भी आपकी होती है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस कंडीशन में आपका जो मेंटेनेंस होता है ना वो अपने आधार पे बांध देता है। भाई केस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है अभी बीच में, तो उसमें वो क्या करता है कि 5,000 7,000 जो भी आपका होता है, अगर पे स्लिप पर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार है तो 8,000 10,000 भी बांध देता है, कभी कभी 25,000 भी बांध देते हैं। तो वो डिपेंडिंग उसमें क्या, एविडेंस एक्ट की धारा 106 मेंटेनेंस में हर केसेज में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का बार लड़की पे होता है, लेकिन लड़की के कथित मौखिक तौर पे कभी कभी कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं वो बात को मान लेते हैं, ठीक है भाई मेरा पति इतना कमाता है। तो उसमें क्या होता है कि 106 एविडेंस एक्ट की धारा होती है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का बार पति पे आ जाता है। अब पति को साबित करना पड़ता है कि यार मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वाला है तो वो तो छुपा नहीं सकता, प्राइवेट वाला है, कहीं ऐसे जॉब वाले भी होते हैं जो अपने हाथ में ले सकते हैं, तो वो जॉबलेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अकाउंट में आपका पेमेंट नहीं आ रहा, हाथ में ले रहे हो आप लोग, ऑन केस ले रहे हो, तो उस चीज़ को आप छुपा भी सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट वाला छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसका तो RTI के थ्रू, CRPC 91 के थ्रू भी आपकी पे स्लिप मंगा लेगी डिपार्टमेंटली, तो उसमें नहीं छुपाओगे। लेकिन आपको काफ़ी लोग कहते हैं यार मेरे को जॉब छोड़ देना चाहिए। यार देखो आपका 20-25% बनता है, ठीक है। उस आपका जो इनको इकोनॉमिक्स होती है, जो आपकी इनकम होती है ना, उसमें आपकी माँ बाप पिता छोटे भाई बहन सबका हिस्सा होता है। ऐसा नहीं, सब में डिवाइड कर दिया करो, आप लोग सबको 100 कर दिया करो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार आप एक 20-25% के चक्कर में आप लोग अपनी जॉब को छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा कभी गलती मत किया करो, ठीक है ना। कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, बस आपको एक्टिव होना चाहिए, आगे चैलेंज करना चाहिए, उसको हाईकोर्ट तक चैलेंज करना चाहिए। नहीं तो आपका मजिस्ट्रेट, देखो इंटरिम तो बन जाता है भैया, इंटरिम का डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट, 50% डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे। वो जज होते हैं जो फैमिली केसेस वाले, वो अपने आधार पे बांध देते हैं, भाई हाँ इतना 5,000 7,000 2,000 5,000 जो भी आपके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स होती है, जो आपकी वाइफ बताती है। अगर आप उससे चैलेंज कर देते हो, प्रूव कर देते हो, तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको करना पड़ेगा। देखो मेंटेनेंस का केस में आपका ना तो कोई वकील आपका साथ दे सकता है, ना ही कोई कोर्ट आपका साथ देगा, सिर्फ आपको होमवर्क करना पड़ेगा, खुद को
सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, खुद को साबित करना पड़ेगा। जॉबलेस भी खुद हो रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो, जॉब को छुपा रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब कुछ आपको करना पड़ता है। मेंटेनेंस का केस में वकील कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कितना ही बड़ा वकील होगा ना, वो भी आपका मेंटेनेंस कम नहीं करा पाएगा। ये क्लियरली माइंड में सेट कर लेना। बस आपको करना है कि जॉब को कैसे तो छुपाना है, कितना पेमेंट क्या करना है, जो भी करना है वो सब कुछ आपको करना है। होमवर्क आपको करना है, शॉर्ट में करना है, सीक्रेट करना है, जो भी करना है। कहने मतलब आप खुद समझदार हो, उस लेवल से आप कुछ कर सकते हो। तो आई होप जो आपका डाउट है मेंटेनेंस को लेकर वो क्लियरली हो गया होगा इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है कमेंट में छोड़ना। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना क्योंकि लाइव आते रहते हैं। ट्विटर है ऑफिशियल, फॉलो कर लेना। टिकटॉक है, वहाँ पे छोटे शॉर्ट में वीडियो बनते हैं जो आपके कमेंट होते हैं उनको देख के मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाता रहता हूँ, उन फिर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।